इस सेशन के अंदर हम लोग मैजिक टूल और हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल अवेलेबल है। इन दोनों टूल को बेसिकली देखने की कोशिश करेंगे। सिलेक्शन टूल का बेसिक मकसद एक जैसे कलर को जल्दी से चूज़ करना और मैजिक टूल का फंक्शन भी बेसिकली यही है, लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। दोनों टूल का मकसद मैंने आपको बताया कि एक जैसे कलर को चूज़ करना है। सबसे पहले हम लोग क्विक सिलेक्शन टूल को देखते हैं और ऐसा करने के लिए मैं एक पिक्चर के ऊपर इन फंक्शंस इन दोनों टूल्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो मैं एक सिंपल पिक्चर को ओपन करता हूँ और पिक्चर को ओपन करने के बाद अब मैं इसके बैकग्राउंड कलर को यहाँ से ख़त्म करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया और अपने पेज के बैकग्राउंड पे जस्ट सिंपल क्लिक किया। आप देखें इसने एक जैसे कलर की रेंज बनाना शुरू की और रेंज बनाने के बाद फाइनली अगर मैं कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ तो वो एरिया जो है वो ख़त्म हो जाता है। कंट्रोल डी डीसेलेक्ट। अगेन हम किसी दूसरे एरिया पे चलते हैं और यहाँ से पिंक कलर को बैकग्राउंड से सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर हो गया। तो हमने जल्दी से जो है वो एक जैसे बैकग्राउंड कलर को सेलेक्ट किया क्विक सिलेक्शन टूल से और उसको हमने डिलीट किया। ये एक सिंपल और बहुत ही आसान सा फंक्शन है जिसको हमने क्विक सिलेक्शन टूल के ज़रिए परफॉर्म किया। नेक्स्ट टूल हम लोग देखते हैं मैजिक टूल। मैजिक टूल का फंक्शन भी बेसिकली एक जैसे कलर को चूज़ करना है, लेकिन इस पर हम एक छोटा सा काम भी करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सलमान खान की पिक्चर पर एक टैटू को फिक्स करने की कोशिश करूँगा। ये टैटू की पिक्चर है। कंट्रोल के साथ मैंने सलमान खान की पिक्चर को सिलेक्ट किया और ओपन बटन प्रेस किया। ये दोनों पिक्चर्स मेरे पास ओपन हो गई। अब मैं मैजिक टूल की मदद से जस्ट बैकग्राउंड कलर पर क्लिक करता हूँ तो इसने क्या किया, पूरे पेज पर जहाँ भी इसे वाइट कलर मिला उसे उसने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन एक्चुअल के अंदर मुझे वाइट कलर नहीं चाहिए, मुझे टैटू चाहिए और टैटू का कलर हमें पता है कि ब्लैक है। तो मैं सेलेक्ट के मेन्यू में जाकर यहाँ से इन्वर्ट्स कर दूँगा। इन्वर्ट्स करने से बैकग्राउंड कलर जो वाइट सेलेक्ट था वो रिवर्स हो गया और ब्लैक कलर को उसने टैटू को चूज़ कर लिया। देन अब मैं मूव का टूल सेलेक्ट करता हूँ जिसकी शॉर्टकट की वी है और अपने टैटू के पेज को ज़रा मूव करता हूँ ताकि बैकग्राउंड पे जो सेकंड पिक्चर है वो मुझे नज़र आ जाए। टैटू की पिक्चर को ड्रैग करते हुए सलमान खान की पिक्चर के ऊपर मूव कर देता हूँ। अब टैटू की पिक्चर की मुझे नीड नहीं है इसलिए मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। जब टैटू को मैंने मूव किया तो अब भी कहीं कहीं पर वाइट बैकग्राउंड आ रहे हैं। तो इनको ख़त्म करने के लिए अगेन मैं मैजिक टूल को सिलेक्ट करता हूँ और वाइट कलर को मैं मैजिक टूल की मदद से सेलेक्ट करते हुए कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ। तो ये जो अनवांटेड है मेरे लिए वाइट कलर, उसको मैंने डिलीट किया। फाइनली मैंने कंट्रोल डी सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म का टूल सेलेक्ट किया। देन अपनी टैटू को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटा करते हैं और इसे मूव करते हैं। इसको रोटेट कर देता हूँ ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। और जिस तरह की पोजीशन या अलाइनमेंट मुझे रखनी है उस तरह से इसकी अलाइनमेंट को सेट करके फाइनली कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करता हूँ। ये टैटू जो है वो इस पिक्चर के ऊपर फिक्स हो गया। इसके बाद हम एक और टूल देखते हैं जो कि क्रॉप का टूल है। क्रॉप का टूल बड़ा मज़े का और इंटरेस्टिंग टूल है। इस टूल का बेसिकली मकसद आपकी पिक्चर की सिलेक्शन करके कटिंग करना है। मिसाल के तौर पर मुझे इस पिक्चर में से फुल जो पिक्चर आ रही है वो नहीं चाहिए, बल्कि मैं इस पिक्चर में सिर्फ फेस को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने फेस को सिलेक्ट किया अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और फाइनली मैंने माउस से डबल क्लिक किया। पिक्चर जो है वो उतनी ही रह गई, रेस्ट ऑफ द पिक्चर जो है वो ख़त्म हो गई। ख्याल रखिएगा कि ये जितना भी काम हमने किया क्रॉप टूल की मदद से, एक्चुअल में ये ओरिजिनल पिक्चर के ऊपर काम कर देगा। तो ये ख्याल रखना है आपने, ऐसा ना हो कि आप ओरिजिनल पिक्चर को क्रॉप कर दें और बाद में आपके लिए वो पिक्चर जो है वो मतलब आप उसको लॉस कर दें। तो बेहतर ये होगा कि आप उसकी पहले डुप्लिकेट बना लें और दैन उस पिक्चर के ऊपर काम करें। तो मैंने पिक्चर को क्रॉप किया और फिर दैन उसके बाद अब मैं इसे सेव करना चाहता हूँ या कहीं और अगर इसे फिक्स करना चाहता हूँ तो वो मैं इसके साथ कर सकता हूँ। क्रॉप टूल के बाद नेक्स्ट जो टूल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली स्लाइस टूल है। स्लाइस टूल का काम एक्चुअली लार्ज साइज पिक्चर्स को कट करना है, जो कि बाद में वेबसाइट पर जब हम अपलोड करते हैं इमेजेस को तो उसमें हमारी बड़ी हेल्प करता है।
एक पिक्चर को मैं अपने लिए ओपन करता हूँ। मेरे पास एक पिक्चर आ रही है और मैं इस पिक्चर को स्लाइस टूल की मदद से दो हिस्सों के अंदर कट करना चाहता हूँ। तो मैंने पिक्चर को डुप्लीकेट इसकी बनाई। क्रॉप टूल की मदद से जो ऊपर कैप्शंस आ रहा है ऑलरेडी, मुझे उसकी नीड नहीं है, तो मैं रेंज बनाकर इस पिक्चर को मैं पहले थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। देन स्लाइस टूल की मदद से मैं इस पिक्चर के दो हिस्से कर लेता हूँ। फर्स्ट हिस्सा मैंने हाफ कर दिया और सेकंड हिस्सा मैंने और एक क्रिएट किया। देन उसके बाद अब हम इसे सेव करते हैं। फाइल के मेन्यू में जा रहे हैं और यहाँ से कमांड इस्तेमाल करते हैं सेव फॉर वेब एंड डिवाइसेस। एंड देन इसके बाद ओरिजिनल पिक्चर की साइज़ हमें दिखा रहा है। अगर आपको लगता है कि ये पिक्चर बहुत बड़ी है तो आप इसकी साइज़ को कम कर सकते हैं। मैं इसकी साइज़ को 70% तक कर देता हूँ और इसे मैं डन करता हूँ। ये पिक्चर साइज़ में छोटी हो गई। अगेन हम चलते हैं सेव फॉर वेब और 70% पिक्चर की साइज़ को करने के बाद हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के लिए पिक्चर जो है वो सेव हो रही है जिफ एक्सटेंशन से और फाइनली हम इसको सेव करते हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं माय डॉक्यूमेंट में। ये देखें पिक्चर हमारी इमेज के फोल्डर के अंदर दो पीसेस के अंदर हमें नज़र आ रही है। ठीक है, तो स्लाइस टूल का एक्चुअल फंक्शन ही यही है कि आप अपनी लार्ज साइज़ इमेज को बेसिकली कट करते हैं ताकि जब आप इसे अपलोड करें तो ये पिक्चर बहुत लार्ज साइज़ होगी तो डेफिनेटली खुलने में टाइम लगाएगी, लोड होने में टाइम लगाएगी। अगर ये पिक्चर दो हिस्सों में डिवाइड होगी तो ये पिक्चर जल्दी से ओपन हो जाएगी, जल्दी से लोड हो जाएगी। ये तमाम फंक्शंस बेसिकली हम लोग स्लाइस टूल के ज़रिए देखते हैं।